दोस्तों, दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे सुंदर दुल्हन मिले। लेकिन जरा सोचिए, शादी के बाद अगर घूंघट उठाने के बाद वो दुल्हन भूतनी निकले तो क्या हाल होगा आपका। जी हाँ, आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको तो पता नहीं, लेकिन भारत के बिहार राज्य के दरभंगा जिले में एक नहरा नाम का गांव है जहां ऐसा ही कुछ हुआ है। आइए आपको पूरा किस्सा बताते हैं। नहरा नाम के इस गांव में स्थानीय लोग बताते हैं कि बहुत साल पहले इस गांव में एक नौजवान की शादी हुई और जब वापस लौटकर वो दुल्हन लेकर आ रहा था, उस समय डोली में बिठाने का रिवाज हुआ करता था और दुल्हन को डोली में ही विदा किया जाता था। जब डोली उठाने वाले रास्ते में थक गए तो उन्होंने उस डोली को एक पेड़ के नीचे रख दिया और आराम करने लगे और उनकी आंख लग गई। कहा जाता है कि इसी दौरान एक भूतनी ने उसे मारकर खुद वहां दुल्हन बनकर बैठ गई। इस वाक्य के बारे में किसी को पता नहीं चला और डोली दूल्हे के घर आ गई। रात को जब दूल्हा सुहागरात में अपने कमरे में आया, जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाने लगा तो अचानक उसे जोरदार प्यास लगी और पानी पीने की इच्छा जताई। तो उस दुल्हन ने वहां बैठे बैठे अपने हाथ लंबे किए और कुएं से पानी लेकर लौट आई। इतना देखते ही दूल्हे के होश उड़ गए और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया, उसके सामने उसकी दुल्हन एक भूतनी के रूप में खड़ी थी। उसने दूल्हे से कहा, तुम मेरा राज जान चुके हो, इसलिए तुम्हारे पास मैं नहीं रह सकती और ऐसा किया तो तुम्हारी जान ले लूंगी अगर तुमने ये बात किसी और को बताई। मैं इस गांव में एक दुल्हन की तरह आई हूं और आज से ये सारा गांव मेरी निगरानी में रहेगा। सारे गांव वालों को बता देना कि वो अपने घर का चूल्हा अगर उत्तर में हो तो दक्षिण में रखे, जिससे गांव की उन्नति और विकास होगा। भूतनी ये कहते ही गायब हो गई। उस दूल्हे ने सारी बात गांव वालों को बताई और सारे गांव वालों ने अपने चूल्हे की दिशा बदल डाली। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली कहानी में फिर मिलता हूँ। मैं आपका दोस्त ईशान अली। तब तक के लिए शुभ रात्रि।